टेनिस एल्बो क्यों होता है, या फिर कह लो कि कोई चीज लॉक हो जा रही है। ऐसे लॉक हो जाता है ना, कई बारी क्या होता है कि आपके पाँव में, आपको ध्यान है कि पिंडलियां जो काफ मसल्स हैं वो लॉक हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। कईयों के साथ में, कई लोगों के साथ में ये इशू होता है। फिर उंगलियां लॉक हो जाती हैं कहीं पे। इसी तरीके से एल्बो लॉक हो जाता है, यानी कि वो फ्लो नहीं हो पा रहा। ठीक है ना। तो अब मैं आपको सिंपल सॉल्यूशन बताऊं, क्योंकि इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दीज इश्यूज, देर इज लॉट टू एक्चुअली एक्सप्लोर। आई कैन टॉक फॉर आवर्स, मैं घंटों तक बात कर सकता हूं। बिकॉज टुडे द काइंड ऑफ रिसर्च दैट इज बीइंग डन इज वेरी वेरी मोनो यूनिडायमेंशनल रिसर्च। रिसर्च, साइंस का जो साइंटिफिक रिसर्च है ना, वो बिल्कुल गलत दिशा में है। इसीलिए साइंटिफिक रिसर्च हमको सोल्यूशन नहीं दे पा रहे। तो हम दूसरी दिशा में ही नहीं देखें, क्योंकि जब आप इंसान के दिमाग को ट्रेन कर देते हैं तो एक ही तरीके से देखता है, मोनोक्रोमैटिक हो जाता है। इसीलिए भारतीय परंपरा में हम लोग एजुकेशन दिमाग को खोल के करते थे, बंद करके नहीं। इंफॉर्मेशन ना बंद कर देता, वो एक ही तरीके से सोचने पर मजबूर कर देगा। तो जिसे आप फ्रीडम कहते हैं, वो एजुकेशन में फ्रीडम नहीं होता है ना। अपने को ओपन बनाने में जो फ्रीडम है, स्ट्रांग बनाने के बाद जो फ्रीडम मिलती है, वो एक अलग तरीका। तो इन सब एरिया में बहुत रिसर्च चाहिए, बहुत तरीके से रिसर्च चाहिए। नाउ, लॉक जब भी आपके शरीर में कोई चीज हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है। आप एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिए, आप बहुत आसानी से समझ पाए। फ्लो, मैंने बताया आपके शरीर में फ्लो होती है हर चीज। सपोज कीजिए एक जगह पे फ्लो नहीं हो पा रहा, आजकल ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ब्लॉकेजेस बहुत बन रहे हैं शरीर में, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, जरूरी नहीं केवल कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में। अलग अलग तरीके के ब्लॉकेजेस बन रहे हैं, स्टोन के फॉर्म में भी ब्लॉकेजेस बन रहे हैं, सिस्ट के फॉर्म में भी ब्लॉकेजेस बन रहे हैं, है ना, क्लॉट के फॉर्म में भी ब्लॉकेजेस बन रहे हैं, बहुत तरीके के ब्लॉकेजेस बन रहे हैं। तो एक इश्यू तो यह है कि आपके शरीर में कोई चीज फ्लो नहीं हो पा रही ठीक से। जब फ्लो नहीं होगी, ऐसे मान के चलिए कोई चीज ऐसे नीचे फ्लो होती है, रुकावट आ जाती है, तो वहां पे वो गोल घूम जाएगा। फ्लो इज वायु, तो वो वहां पे गोल्म हो जाएगा, इसे गुल्म कहते हैं, वहां पे गोल घूम जाएगा। तो वहां पे वो क्या करेगा, वहां पे एक तरीके से जमावट या टॉक्सिन क्रिएट करेगा। और उस एरिया में फ्लो अगर नहीं है, अगर वो जॉइंट में बन जाए, तो जॉइंट की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, एक सिंपल तरीके से। अच्छा, उसको खोलना है तो कैसे खोलना है। अब जरा सा वहां पे जोर लगा दो तो खुल जाता, मगर इंटरनल जोर लगाएंगे तो खुल जाएगा। आप ऐसा अपने आप भी करते हैं, खुद भी करते हैं, जाने अनजाने करते हैं। कभी अगर शरीर में ठीक, मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है, थोड़े लिम्फ थोड़े ऐसे ढीले पड़ रहे हैं, तो आप थोड़ा सांस रोक के जोर लगाते हैं। दिस इज हाउ यू ओपन अप। तो सबसे आसान उसको ठीक करने का तरीका क्या है, फ्लो को सही करने का। आपका किचन का सिंक भी ब्लॉक होता है, तो फ्लो को खोलते कैसे हैं, जोर लगाते हैं ना, कुंभक करते हैं। तो आप अपने शरीर के अंदर जरा जोर लगाएंगे, कुंभक करेंगे, तो आपका फ्लो खुलने लग जाएगा। ये सबसे आसान तरीका बताओ। दूसरी बात यह है कि लॉकिंग या फिर स्टिफनेस भी अगर हम कहें, ये दो चीजें, ये दोनों ही कफवात इशू है। यानी कि आपके बॉडी का मेटाबॉलिक हीट कमजोर होगा, कम होगा, तब ये ज्यादा बनेगा। तो आपके शरीर में गर्मी बढ़ानी है, गर्मी बढ़ाएंगे तो भी स्टिफनेस और लॉकिंग जो है वो लूज हो जाता है, लॉक लूज हो जाता है। अगर शरीर में थोड़ी गर्मी बढ़ा दें किसी जगह पे, तो आपके जॉइंट वहां पे थोड़े सप्पल हो जाएंगे, लूज हो जाते हैं। ये नॉर्मली करते हैं। तो आप सांस को रोकिए, थोड़ी देर रोकते जाइए, कई लोग देखेंगे पसीना आना शुरू हो जाएगा बिना शरीर हिलाए, शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी। ये गर्मी कौन सी गर्मी है, मेटाबॉलिक हीट है, जठराग्नि है, या फिर ओवरऑल कहें तो गार्हपत्य अग्नि। कैसे बढ़ा सकते हैं इसको हम, इसको आप कुंभक से बढ़ा सकते। तो लॉक, कहीं पर भी कोई चीज हो रही है, उसका बड़ा आसान तरीका उसको ठीक करने का। बाहर से सपोर्ट विल नॉट क्योर द ब्लॉक्स विच इज गेटिंग क्रिएटेड इन दैट रीजन। अंदर की चीज अंदर से ही ठीक करना पड़ेगा।
कुंभक करना पड़ेगा, बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा।